السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 8 تا 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اور وہی سرکش ہیں. پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے. اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو. بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں. کیا اس قوم سے نہ لڑو گے
जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ी और रसूल के निकालने का इरादा किया, हालांकि उन्हीं की तरफ से पहल हुई है। क्या उनसे डरते हो तो अल्लाह उसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। अगर ईमान रखते हो तो उनसे लड़ो, अल्लाह उन्हें अजाब देगा तुम्हारे हाथों और उन्हें रुस्वा करेगा और तुम्हें उन पर मदद देगा और ईमान वालों का जी ठंडा करेगा और उनके दिलों की घुटन दूर फरमाएगा और अल्लाह जिसकी चाहे तौबा कबूल फरमाए और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। क्या उस गुमान में हो कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे और उन्हें अल्लाह ने पहचान न कराई उनकी जो तुम में से जिहाद करें। अभी अल्लाह ने पहचान न कराई उनकी जो तुम में से जिहाद करेंगे और अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के सिवा किसी को अपना महरम राज ना बनाएंगे और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जुमा इख्तिताम पज़ीर होता है। अब तसलसल से इसकी तफसीर। मौलद के महीने गुजरने के बाद ताकि आपसे तौहीद के मसाइल और कुरान पाक सुने जिसकी आप दावत देते हैं। अगर ईमान ना लाए, मसला इससे साबित हुआ कि मुस्तअमन को इज़ा ना दी जाए और मुद्दत गुजरने के बाद उसको दारुस्सलाम में अकामत का हक नहीं, इस्लाम और उसकी हकीकत को नहीं जानते तो उन्हें अमन देनी ऐन हिकमत है ताकि कलामुल्लाह सुने और समझे कि वो गदर व अहद शिकनी किया करते हैं और उनसे कोई अहद शिकनी ज़हूर में ना आई, मिसल बनी कनाना व बनी ज़ुमरा के। अहद पूरा करेंगे और कैसे कौल पर कायम रहेंगे, ईमान और वफाए अहद के वादे करके। अहद शिकन कुफर में सरकश बेमुरवत झूठ से ना शर्माने वाले उन्होंने और दुनिया के थोड़े से नफे के पीछे ईमानो कुरान छोड़ बैठे और जो अहद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था और वो अबू सुफियान के थोड़े से लालच देने से तोड़ दिया और लोगों को दीन इलाही में दाखिल होने से माने हुए। जब मौका पाएं कत्ल कर डालें तो मुसलमानों को भी चाहिए कि जब मुशरिकीन पर दस्तरस्त हो जाए तो उनसे दरगुजर ना करें, कुफ्र ऐद शिकनी से बाज आएं और ईमान कबूल करके। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि इस आयत से साबित हुआ कि अहले किबला के खून हराम है। इससे साबित हुआ कि तफसील आयात पर जिसको नजर हो वो आलिम है। मसला इस आयत से साबित हुआ कि जो काफिर ज़िम्मी दीन इस्लाम पर जाहिर तान करे उसका अहद बाकी नहीं रहता और वो जिम्मा से खारिज हो जाता है, उसको कत्ल करना जायज है। इस आयत से साबित हुआ कि कुफार के साथ जंग करने से मुसलमानों की गर्ज उन्हें कुफ्र बदअमाली से रोक देना है और सुलह हुदैबिया का अहद तोड़ा और मुसलमानों के हलीफ खजा के मुकाबिल बनी बकर की मदद की। मक्का मुकर्रमा से दारुन नदवा में मशवरा करके कत्लो कैद से और उन पर गलबा ता फरमाएगा। ये तमाम मवाइद पूरे हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें सादिक हुई और नबूवत का सबूत वाज़ेह तर होगा। इसमें इशारा है कि बाज़ अहले मक्का कुफ्र से बाज आकर तायब होंगे। ये खबर भी ऐसी ही वाक़ई हो गई। चुनाचे अबू सुफियान और अकरमा बिन अबू जहल और सुहेल बिन उमरू ईमान से मुशर्रफ हुए इखलास के साथ अल्लाह की राह में। इससे मालूम हुआ कि मुखलिस और गैर मुखलिस में इम्तियाज कर दिया जाएगा और मकसूद इससे मुसलमानों को मुशरिकीन की मवालात और उनके पास मुसलमानों के राज पहुंचाने से ममानत करना है। मस्जिदों से मस्जिद हराम काबा मज़मा मुराद है। इसको जमा के सीगे से इसलिए जिक्र फरमाया गया कि वो तमाम मस्जिदों का किबला और इमाम है। इसका आबाद करने वाला ऐसा है जैसे तमाम मस्जिदों का आबाद करने वाला। और जमा का सीगा लाने की ये वजह भी हो सकती है कि हर बुक्का मस्जिद हराम का मस्जिद है और यह भी हो सकता है कि मस्जिद से जिन्स मुराद हो और काबा मज़मा उसमें दाखिल हो क्योंकि वो इस जिन्स का सदर है। अब शान नज़ूल इसका इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ पे तिलावत तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक को पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
اللہ ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानियों को परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला इल्ला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये ज़िंदगी एक बहुत मुख्तसर सी है, कोई इसका मुअय्यन टाइम नहीं है। तो आप तमाम दोस्तों से ये सलाह रहती है कि हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया है और इंसान के बाद अल्लाह ताला ने हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के अंदर पैदा किया है। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि ख़त्म नबूवत के सदके हम इस प्यारी उम्मत का हिस्सा हैं। तो इस उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हम जो नेकी के काम करने की दावत दें और बुरे कामों से रोकें। तो ये एक बहुत बड़ा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फ़ार्मूला है, अगर इस पर हम कुरान पाक के इन अहकामात की रोशनी में अमल करना शुरू कर दें, तो हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर सुरखरू हो गए। तो आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि आप इस मैसेज को, जो कलाम मुक़द्दस का ये मैसेज है, इसको हर कान तक, जो जहाँ तक आपकी पहुँच हो सकती है, खुद भी देखें, पूरी वीडियो देखे करें ताकि आपको कम से कम कुरान पाक को सुनने का पूरा सवाब मिले। और फिर अल्लाह ताला, अगर आप इसका तर्जुमा और तफसीर भी सुनेंगे, तो अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से आपके अंदर एक रूहानियत पैदा करना शुरू कर देगा और अल्लाह ताला आपके अंदर एक खौफ खुदा पैदा करना शुरू कर देगा। आप खुद ब खुद अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप अच्छे काम करने की तरफ राग़िब होंगे और बुरे कामों से आप रुकना शुरू हो जाएँगे। अल्लाह ताला आपको इस सदका जारिया के अंदर अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला आपको कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, ताकि आप भी इस पे अपना ज़रूर हिस्सा शामिल करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है और हम तवक्को करते हैं कि दिन क़यामत अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी ज़रूर शिफ़ाअत फ़रमाएँगे। तो अल्लाह इन नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।